हेलो बच्चों, टीकेएस क्लास हिंदी मीडियम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कहते किसको है। ठीक है, त्रिभुज के बारे में आज हम बताएंगे। ठीक है, और त्रिभुज क्या है तो आपको पता ही होगा कि त्रिभुज क्या होता है। तीनों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में देखिए, हम बोर्ड पे भी लिख दिए परिभाषा की त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है? तीनों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण। आकृति में देखिए, आकृति एबीसी में देखिए त्रिभुज है, इसमें तीन कोण है। कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी हो गया। ठीक है, तो कोण सी हो गया, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये भी लिख दिए। त्रिभुज में तीनों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, जो हम फिगर भी बना दिए। ठीक है, और त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में कौन कौन भुजा हो गया? ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और एक ए सी एक और भुजा हो गया। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण का योग, त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि त्रिभुज का परिमाप फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है त्रिभुज का परिमाप? तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग। योग माने क्या होता है? जोड़, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसको हम त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और ए सी एक भुजा हो गया। ठीक है, अब कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं वो हम देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, अधिक कोण और न्यून कोण। समकोण क्या होता है? सबसे पहले कोण के आधार पर कितना होता है? तीन प्रकार के, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। और क्या समकोण क्या? समकोण भी लिख दिया। समकोण क्या? वैसा कोण जो 90 डिग्री का है उसे हम समकोण कहते हैं। वैसा कोण, वैसा कोण जो 90 डिग्री का है उसे हम समकोण कहते हैं। देखिए, हम 90 डिग्री का कोण बना दिए हैं, इसको हम समकोण कहेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का कोण जो हम बना दिए उसको हम समकोण कहेंगे। जो कोण भी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब दूसरा है अधिक कोण। वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, आप लोगों का तुरंत याद हो जाए। वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। फिगर ही बना दिए, 60 डिग्री का हो गया, ये हो गया अधिक कोण। ठीक है, और न्यून कोण क्या है? न्यून कोण वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण 45 डिग्री का कोण बने, कोण सी है जो 45 डिग्री का वो न्यून कोण है। ठीक है, तीनों हम बता दिए हैं। आगे है क्या? त्रिभुज भुजा के आधार पे कितना प्रकार के होता है? ये तो त्रिभुज भुजा के आधार पे भी तीन प्रकार के होता है। कौन कौन? भुजा के आधार पे तीन प्रकार के होगा। कौन कौन होगा? जो होगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीन को होता है भुजा के आधार पे भी, और भुजा के आधार पे तीन त्रिभुज होता है। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब उसमें हम बताएंगे कि अगला वीडियो में हम बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज कहते किसको है। ठीक है।